Good morning, students. Welcome after the break. Hope you all are fit and fine. First of all, recall your previous knowledge. Before break, we were reading chapter 16, that is our constitution. In this chapter, we read rules of law, means every citizen of the country is equal in the eyes of law. Next topic was meaning of the Constitution. A constitution is a body of fundamental rules according to which the government of a country functions. Next was why the need of the constitution. India is a vast country with various physical, cultural and social diversities. So, constitution provides a set of rules, principles and laws accepted to almost all as the basis of the life and governance of the country. Next, vision and values of the Constitution. Preamble. India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. Now, our next topic is parliamentary form of the government. What do you mean by parliamentary form of the government? A form of a government based on parliament means हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो लॉज बनाते हैं और स्मूथली अपने देश को चलाते हैं. इन इंडिया वी हैव प्राइम मिनिस्टर, बट वाई इज देयर नो प्राइम मिनिस्टर in the United States of America? What is the difference between a parliamentary and a presidential system of the government? These questions would lead us to conclude that every country has a different form of government. In India, we have adopted parliamentary form of government. In this government, parliamentary democracy, there is a close relationship between the legislature and the executive, and the council of ministers is constituted from amongst the members of the legislature. बट जो हमारे मिनिस्टर्स जो हम चुनते हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं? वो लेजिस्लेचर से चुने जाते हैं. इट होल्ड्स द ऑफिस एज लॉन्ग एज it continues to enjoy the confidence of the legislature. ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अपने ऑफिस में तब तक बने रहते हैं जब तक यानी कि इनको लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस मिलता है, विश्वास में रहते हैं. इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? प्रेसिडेंट. और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. The President in case of India is a nominal head. Although she enjoys many powers, but in practice all these powers are exercised by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. इंडिया में क्या है कि वैसे तो पावर्स तो सबके प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी हैं, बट रियल में इन पावर्स को इंजॉय कौन करता है? इनको इंजॉय करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. वो जो है इन पार्ट्स को एंजॉय करते हैं. नेक्स्ट की फीचर इज द फेडरल एंड यूनिटरी सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल? फेडरल सिस्टम में क्या होता है? पावर्स आर डिवाइडेड. देखिए जैसे स्कूल में है, आपके प्रिंसिपल मैम है, आगे जो है आगे HODs बना रखे होते हैं कि पावर्स थोड़े थोड़े पावर देकर डिवाइड कर दिया जाता है. अब देखिए छोटा सा स्कूल है उसमें भी पावर्स जो है डिवाइड कर दी जाती है. तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए फेडरल सिस्टम अडोप्ट किया गया है जिसमें पावर्स जो है डिवाइड कर दी गई हैं. और नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि पावर्स जो है डिवाइड लिस्ट बनाई गई हैं. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेजिडुअल लिस्ट. तो उसमें जो है जो सेंटर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है
वो किस में डाले गए हैं, यूनियन लिस्ट में डाले गए हैं, और स्टेट से जो रिलेटेड हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो स्टेट लिस्ट में डाले गए हैं। कॉन्करेंट में क्या है कि दोनों ही स्टेट और यूनियन जो है दोनों जो है गवर्नमेंट है वो बना सकती हैं, रूल बना सकती हैं। तो पावर्स आर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल एंड द स्टेट्स। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इंटरप्रेट्स the constitution and settles the disputes. Every government has 3 organs: legislature, executive and judiciary. पार्लियामेंट्री फॉर्म में मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर और जो है एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि रिलेशनशिप होता है, क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है। और थर्ड जो ऑर्गन है वो क्या है, जुडिशरी, जो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है और वो जो है डिस्प्यूट्स को सेटल करता है और कॉन्स्टिट्यूशंस की जो है व्याख्या करता है, कौन, जो है जुडिशरी। अकॉर्डिंगली इंडिया हैज़ अ फेडरल सिस्टम बट विद अ डिफरेंस। हमारे यहाँ जो इंडिया में क्या है फेडरल सिस्टम है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है डिफरेंस है, थोड़ा उसमें क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जिसको हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं इज़ सो पावरफुल, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, दैट एट द टाइम्स इट अपीयर्स इंडिया इज़ नॉट अ रियली फेडरेशन बट अ यूनिटरी स्टेट। कई बार क्या लगता है कि इंडिया में फेडरेशन नहीं है, यूनिटरी स्टेट है, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय एक टाइम ऐसा पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की चलती है, पावर चलती है। However, the Constitution of India has several features of a federation combined with the elements of a unitary state. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन के कई फीचर्स हैं, किसके साथ, बट कंबाइंड किसके साथ, यूनिटरी स्टेट के कुछ एलिमेंट्स के साथ। सम पीपल डिस्क्राइब इंडिया एज अ फेडरेशन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमारे देश के कुछ लोग क्या कहते हैं कि इंडिया को क्या बोलते हैं कि फेडरेशन तो है बट वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो किसकी चलती है, किसकी मानी जाएगी, किस, यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाती है। ओवरलैप कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करता है। ओके, नाउ बच्चों तुमने क्या करना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट को थॉरली रीड करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस गिवन इन योर नोट इन योर बुक ऑल्सो। नेक्स्ट की फीचर्स वी विल रीड नेक्स्ट सेशन।